सफलता की परिभाषा आपके लिए क्या है? कौन बताना चाहेगा? हाँ ये बताइए। अकॉर्डिंग टू मी, मतलब हमने जो गोल सेट करा है उसको अचीव कर लेना रियली सक्सेस। गोल सेट कर लेना, उसको पा लेना, वो सक्सेस है। जैसे कि मान लो किसी टेररिस्ट ने अपना गोल सेट किया है कि मेरे को इंडिया गेट उड़ाना है, उसने उड़ा दिया, तो ये सक्सेस है। ये वेरी गुड। और मन की शांति, मन की शांति, वेरी गुड। भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, अच्छा जी, क्या बात है, बड़े स्पिरिचुअल लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, और हाँ क्या? प्रेम किसका? रीटा, सेन्योरिटा किसका? हाँ जी, और क्या होती है सफलता? फाइनेंशियली आप माला माल हो, आपकी जेब से चलते चलते नोट गिरते रहते हैं, यही सफलता है। वेरी गुड। जैसे प्रिंसेस डायना थी, सफल थी कि नहीं थी? प्रिंसेस डायना, राइट, जिसने आत्महत्या की थी, क्योंकि वो सफल थी इसलिए मर गई। और वेरी गुड, नाइस। अच्छा, पैसा होना, वेरी गुड। और जीवन की वो पे जिस पे आके इंसान कोई भी चीज पाने की संतुष्टि खो देता है, मतलब वो मेंटली रिटायर्ड हो जाता है। नहीं, दोबारा किसी चीज को पाने की उसकी इच्छा नहीं रहती। जो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं रहती अब। सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, अच्छा, सेल्फ एस्टीम और ईगो में क्या अंतर होता है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी ईगो को पॉलिश कर रहे होते हैं और बोलते क्या है, हमारी भी कोई सेल्फ एस्टीम होती है। सुना आपने, राइट? क्योंकि अगर मैं बोलूं अरे हमारी भी तो कोई ईगो होती है, तो सुनने बड़ा अजीब सा लगता है। इसको थोड़ी अच्छी भाषा में बोलते हैं, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी भी कोई सेल्फ एस्टीम है, ये अच्छा है ना, ये सुनने में अच्छा लगा ना। लेकिन असल में बोल क्या रहा हूँ मैं, मेरी भी ईगो है यार, थोड़ा उसको मसाज किया करो, ये तो है, राइट? हाँ, और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, वेरी गुड। किस तरह की हैप्पीनेस? हाँ जी, किस तरह की हैप्पीनेस? आने जाने वाली हैप्पीनेस या परमानेंट रहने वाली हैप्पीनेस? यस, वेरी गुड। सफलता तो हम सबको चाहिए जीवन में सफलता, और यूजुअली हम ये मानते हैं कि करियर में अगर सफलता है तो वही सफलता है। लेकिन जिनका ऑलरेडी करियर सेटल हो चुका है, क्या वो लोग संतुष्ट हैं? वो एक और भाग दौड़ में लगे हुए हैं, एक और चूहा दौड़ में लगे हुए हैं। जैसे कहावत है ना, लाइफ इज एक्चुअली अ रैट रेस। इन अ रैट रेस, वेदर यू विन, वेदर यू लूज, यू आर स्टिल अ रैट। चूहा दौड़ में आप चाहे जीते या हारे, आप उसमें रहेंगे क्या? चूहा। यस। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ना शायद करियर में सफलता ही सब कुछ है। नो डाउट ये ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि ना करियर वरियर छोड़ दो, पढ़ना लिखना छोड़, पढ़ाई नकल पे रख आस, सो जा बेटा ओढ़ जाए रब करेगा पास। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम नालायक हो जाओ, कहते वैसे बढ़िया यार, हमारा पढ़ने वैसे ही मन नहीं लगता था, अब तो हम मुगला फूगू नहीं भी बोल दिया है, बेकार है ये सब, बस अब तो सब भूल जाओ। ऐसा क्या? नहीं, नो डाउट करियर सक्सेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पर क्या वही इंपॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है। करियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जीवन में हमें सफलता चाहिए। सो व्हाट डज दैट मीन टू बी सक्सेसफुल? अगर हम किसी से पूछे आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, आप लोग को शेयर करना चाहेंगे आप क्या बनना चाहते हैं? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? मैं ये बनना चाहता हूँ जीवन में। कोई शेयर नहीं करना चाहेगा? हाँ जी बताइए, आपको बनना चाहते हैं? यूएसए जाना है आपको? अच्छा यूएस, हाँ यूएस की सिटीजनशिप, वेरी गुड। फिर यूएस की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी, उससे फिर आपको क्या मिलेगा? नाइस, वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहे? क्या बनना चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? बताइए बताइए। हाँ जी, क्या बनना है आपको? बिजनेसमैन। फिर बिजनेसमैन बन के फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, ऐसे बैठे रहोगे? तो बस बोल लिया बंद होता हो जाए। बिजनेसमैन बन के फिर क्या मिलेगा? फिर आपको पैसा मिलेगा, पैसा कमाओगे, ठीक है, पैसा देकर लड़कियां भी आएंगी, कहता है पैसा वाला आदमी है सर,
लैम्बोर्गिनी है, चलाई जाते हो, साथ ले लो जी। तो लड़कियां भी आ गई सुंदर सुंदर आपके पास, पैसा भी आ गया, फिर उससे आपको क्या मिलेगा? और उसे चाहिए और चाहोगे फिर आपको और मिल जाएगा, आप और लड़कियां चाहोगे फिर और लड़कियां मिल जाएंगी, लैम्बोर्गिनी के साथ मर्सिडीज ही मिल जाएगी, फिर जैगुआर ही मिल जाएगी। तो फिर उससे फिर क्या मिलेगा आपको? हाँ, कुछ टेम्पररी मिलेगा, जो टेम्परेरी मिले, परमानेंट मिले, लेकिन क्या मिलेगा? ईगो सेटिस्फैक्शन, ईगो सेटिस्फाई होगी आपकी, उससे फिर आपको क्या अनुभव होगा? ईगो बूस्ट होगा और ईगो बूस्ट होगी, आपने बूस्ट सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, वो भी हो गया। फिर उसके बाद फिर आप क्या अनुभव करोगे? फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह, कंपटीशन हो गए, सारे पार कर लिया आपने, टॉपर हो गए आप, सब आपके तलवे चाट रहे हैं आप। अब उसके बाद फिर आप फिर उससे आपको क्या अनुभव होगा? फिर कुछ नहीं मिलता हैं? फिर बैठ जाए, फिर बैठ जाओगे आप, फिर बैठ के फिर आपको क्या अनुभव होगा? हाँ, क्या मिलेगा फिर आपको उससे? आपको क्या क्या प्राप्ति होगी अल्टीमेटली? खुशी। वेरी गुड। और कुछ शेयर करना चाहेगा? क्या चाहते हो आप जिंदगी में? व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? और कुछ शेयर करना चाहें? एनीवन? पीछे से बालकनी सीट। हाँ जी बताइए। यू वांट टू बी ए वेल्दी पर्सन। ठीक है, फिर वेल्दी पर्सन बन के क्या करोगे? हाँ जी, भोग मिलेगा, सुख मिलेगा। हाँ, यस, हैप्पीनेस मिलेगी। अब देखा, सारी कहानी अल्टीमेटली कहाँ होती है? यानी कि हमें ना तो गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना बिजनेस चाहिए, ना यूएस की सिटीजनशिप चाहिए। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? खुशी तो चाहिए। यानी कि अगर आप खुश हैं तो आप सफल हैं, अगर आप खुश ही नहीं हैं तो आप असफल हैं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है सफलता की। आर यू रियली हैप्पी? रियली मतलब रियली वाला हैप्पी। सो सफलता भला कैसे प्राप्त होगी? सो व्हाट इज द सीक्रेट? सब जाना चाहते हैं सीक्रेट? यस, नो, नो, यस, यस, वेरी गुड। सो इसका एक्रोनिम है SECRET। S स्टैंड्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे आजकल लोग खुद को मैनेज नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल यूट्यूब में आने का सबको बड़ा शौक है, हम भी यूट्यूबर बनेंगे लेकिन यूट्यूबर बनने के साथ में गालियां भी खानी पड़ती है कमेंट सेक्शन में, वो सहन नहीं होती लोगों से। जैसे कि एक लड़के ने वीडियो बनाया था, 2 दिन मिल रहे हैं मगर चुपके और गिटार भी बजाया उसने। जैसे उसने गिटार में आया ना शाहरुख खान ने परदेश मूवी, वैसे उसने बिल्कुल। अब नीचे किसने लिखा? अबे पतीले। इस प्रकार के 2-4 उसको बड़े कमेंट मिले उसको, अबे भटूरे, अबे ये, अबे वो। इस व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। लोगों ने यार मेरे गाने का ये बतंगड़ बना दिया। तो जो व्यक्ति सेल्फ को मैनेज नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो कई प्रकार के ना वेग आते हैं जीवन के अंदर, अगर आप उनको मैनेज कर पाते हैं दैट मीन्स आप सेल्फ मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो क्या क्या वेग आते हैं? एक तो होता है द्वंद्व वेग। द्वंद्व वेग का मतलब होता है जीवन में डुअलिटीज को सहना। क्योंकि लाइफ कैसी है? कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम पम। सो लाइफ इज कभी खुशी कभी गम। लेकिन अगर आप खुशी में इतने पागल हो जाते हो कि आप खुद को संभाल नहीं पाते, तो ऐसे लोग जब असफल होते हैं तो भी खुद को संभाल नहीं पाते। थोड़ा आगे आ जाइए, और बच्चे भी आ रहे हैं ना, उनको भी स्पेस कम पड़ेगा। आगे आ जाइए। ये भी अच्छी जगह है, यहाँ कारपेट नहीं हालांकि, बट दिस नाइस। आगे आ जाओ। कम फॉरवर्ड, यस। तो जीवन में डुअलिटीज को सहना आना चाहिए। कभी सुख का समय है तो कभी दुख का समय है। ये व्यक्ति था, पता उसकी डेथ क्यों हो गई? वो बहुत खुश था कि उसकी शादी तय हो गई, बिकॉज ये मांगलिक था, उसको मांगलिक लड़की मिल गई। एंड ही वाज सो हैप्पी कि उसने घोड़े से उतर करके डांस करना शुरू कर दिया, और डांस करते करते उसको हार्ट अटैक आया और मर गया वो। मतलब उससे खुशी संभली नहीं, खुशी के मारे नाच के कूद के मर गया हार्ट अटैक से वो।
घोड़े से कूदा बाहर और फिर डांस करके मर गया। खुशी संभली? नहीं संभली। अच्छा, दुख समझता है हमसे? लोगों से दुख भी नहीं समझता। अब जैसे जॉब्स हैं, जॉब मान लो चली गई बिकॉज ऑफ इट कैन बी कोविड, या फिर अब एआई आ रहा है, एआई की वजह से मान लो अगर जॉब्स नहीं रही, या मान लो आप पढ़ते लिखते ही नहीं हो इस वजह से जॉब नहीं रही, वॉट एवर रीजन, लेकिन दुख की वजह से लोग अपने जीवन में उत्साह खो बैठते हैं। तो जीवन में डुअलिटी को सहना आना चाहिए। तो एक है द्वंद्व वेग, जीवन में डुअलिटी को सहना, सुख को दुख को, लाभ को हानि को, मान को अपमान को, ऊंचाई को निचाई को सहन करना आना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो। तो जो लोग अपने सुख में पागल हो जाते हैं ना, ऐसे लोग दुख में भी पागल हो जाते हैं। सुख में क्या करेंगे? शैंपेन निकालेंगे, शैंपेन गाइस पार्टी। और जो दुख आता है उसी शैंपेन को दौर बना कर पी रहे होते हैं। अरे यार जिंदगी में ना कोई रंग ना ढंग ना जिंदगी कटी, पतंग मर जाओ यार, मर लेते हैं लोग। तो पहला आता है द्वंद्व वेग। दूसरा है पर उत्कर्ष वेग, यानी कि सामने वाले को बढ़ता हुआ देख करके खुश होना। क्योंकि अक्सर नहीं हुआ था, अरे ये वो कैसे बढ़ गया यार, और हमें तो पता बेकार आदमी था ये। साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है? हाँ, साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है? अरे गणितज्ञों, ये तो 11वीं क्लास की मैथ्स है भाई। हाँ, कितना हो जाएगा आंसर? 1। सिंपल। इतना विचार कर रहे हो, मतलब पढ़ाई लिखाई से बहरा के देखिए भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? अरे धन्यवाद, मैं थोड़ा आसान सवाल पूछे, नहीं तो यहाँ तो हमारा ही हाथ चल जाता है। तो पर उत्कर्ष वेग का मतलब ये होता है किसी को आगे बढ़ता देख करके खुश होना। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे जीनियस हो, पर क्या मैं उसको देख करके उससे प्रेरणा लेता हूं या उससे देख करके उसको जलता हूं? पर उत्कर्ष वेग यानी कि ईर्ष्या। एक होता है ईर्ष्या, एक होता है द्वेष। कौन बताएगा दोनों में अंतर क्या होता है? ईर्ष्या और द्वेष में अंतर क्या होता है, या दोनों सेम ही होते हैं? ईर्ष्या बोलो, द्वेष बोलो, एनवियसनेस और जेलसी, इट इज सेम। सेम है या अलग अलग है जी? क्या अलग अलग है इसमें? स्पेलिंग? एक में तो वो होता है कि उससे कंपटीशन करते हैं, उससे अच्छा हो जाए। दूसरे में होता है कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, यस। द्वेष में रहता है कि ना उसको भला ज्यादा कैसे, हमको कम क्यों, होता है द्वेष। और ईर्ष्या में होता है मेरे पास ज्यादा है उसके पास कम है, तो कम भी उसको क्यों, उसको जीरो करो, उसको बोलते हैं ईर्ष्या। सो पर उत्कर्ष वेग का मतलब होता है सामने वाले को बढ़ता हुआ देख करके भी खुश होना। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, आप प्रेरणा नहीं ले पा रहे, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफल होने के लिए पर उत्कर्ष वेग बहुत जरूरी है। तीसरा है पर मत वेग, यानी दूसरे वाले की ओपिनियंस को स्वीकार करना। ज्यादातर जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो औरों की ओपिनियंस को स्वीकार नहीं करते। अरे क्या है, गल के गधड़े लोग क्या बताएंगे हमको, हमने दुनिया देखी है यार, आई एम सो इंटेलिजेंट, मेरा तो जीआरई में ये स्कोर था, ये बताएगा मेरे को, क्या बताएगा मेरे को? आई एम वेरी इंटेलिजेंट प्रभु, आई एम वेरी टैलेंटेड, मेरा बहुत रिच एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग सुनते नहीं है। पर मत वेग, और साथ में ईगो भी आती है। मान लो किसी जूनियर ने आपको अच्छा सजेशन दे दिया, आपको जूनियर है, उसने बोल दिया अगर आप ऐसा करेंगे तो बड़ा चलेगा, अब चल गोजे अपना काम करते। नहीं, कभी कभी एक अच्छा सजेशन आपके जूनियर से भी आ सकता है, राइट? यस। सो पर मत वेग। तो 3 वेग कौन कौन से हैं? द्वंद्व वेग, पर उत्कर्ष वेग, और तीसरा पर मत वेग। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप खुद को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट। लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट की खास बात ये भी है कि ना, सेल्फ मैनेजमेंट करने से पहले आपको ये जानना पड़ता है कि सेल्फ क्या है। आजकल लोगों को सेल्फ ही तो पता है, लेकिन सेल्फ वो नहीं पता। जैसे हमने ये वाली उंगली लीजिए सबके सब, जिसको वहां वाली उंगली दी है, हाँ, अपने सर को छुइए, अपनी नाक को छुइए, अपनी ठोडी को छुइए, अपनी चेस्ट को छुइए, अपने पेट को छुइए, अपने घुटने को छुइए, अब खुद को छुइए।
सेल्फ तो पता ही नहीं भाई। हाँ, तो जिसको बाकी दुनिया जहान का सब सब पता हो लेकिन सेल्फ ही ना पता हो तो आदमी समझदार है कि मूर्ख है? यस। जैसे मान लो वो ट्रेन में चढ़ने के लिए जा रहा हो और कोई से पूछे भैया तुम ट्रेन में क्यों चढ़े, वो बोले जी सब चढ़े तो हम भी चढ़ गए। अच्छा तो कहाँ उतरोगे तुम? हैं जहाँ सब उतरेंगे हम भी उतर जाएंगे। तो ये आदमी समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है। अच्छा कोई हमसे पूछे तुम क्यों जी रहे हो? सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। अच्छा जिंदगी में तुमको क्या करना है? तो सब करेंगे, हम भी कर लेंगे। तो आदमी समझदार है कि बेवकूफ है? और इस हिसाब से देखो दुनिया में 99.99% लोग बेवकूफ ही हैं। किसी जैसे संगम में यार किसी जाके पूछ लो भैया तो क्यों जी रहे हो, क्या करना है? सब जी रहे हैं, हम भी जिएंगे, जो सब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, बस दैट्स इट। तो इसे जिसको सेल्फ के बारे में ना पता हो, सेल्फ का गोल ना पता हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो इसीलिए अगर दुनिया में कोई भी चेंज लेकर के आना है, इट हैज टू बिगिन विद सेल्फ। एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि ना मैं दुनिया को बदल देता हूँ यार, लेट मी चेंज द वर्ल्ड। पूरा प्रयास किया उसने, कोई बात नहीं सुनता उसकी, यार कोई बात नहीं सुनता, चलो कोई बात नहीं मैं अपना देश बदलता हूँ, दुनिया बाद में बदलेंगे, पहले देश बदलता हूँ अपना। देश बदलना चाहा, कोई बात नहीं सुनता उसकी, कहते कोई बात नहीं सुनता यार, कैसे लोग हैं? अरे कोई बात नहीं मैं अपना शहर बदलता हूँ पहले। तो उसे शहर बदलना चाहा, शहर में कोई बात ही नहीं सुनता उसकी, कोई बात नहीं सुनता यार, कमाल की बात है। चलो कोई बात नहीं मैं अपनी सोसाइटी बदलता हूँ। उन्होंने सोसाइटी को बदलना चाहा, सोसाइटी में कोई कहना नहीं मानता उसको, सब पागल हो गए यार। कोई बात नहीं मैं अपने परिवार को बदल कर रख दूंगा, परिवार में ना बीवी ना बच्चे को कहना नहीं मानता उसको, कमाल। कोई बात नहीं चलो मैं खुद को बदलता हूँ। उसने जब खुद को बदला तो उसको देखते देखते उसका परिवार बदला, जब उसका परिवार बदला तो धीरे धीरे उसकी सोसाइटी बदली, जब सोसाइटी बदली तो शहर बदला, शहर बदला तो धीरे धीरे देश बदला, जब देश बदला तो दुनिया बदली। यानी कि अगर बदलाव आना है तो कहाँ आना है? खुद में। तो इसलिए S स्टैंड्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। अब अगला आता है E, सीक्रेट है ना, SECRET। E स्टैंड्स फॉर एफर्ट्स मैनेजमेंट, यानी कि प्रयास करना चाहिए। अब किस किसी को कहानी सुनी हुई है, कौवा था बड़ा प्यासा था, घड़े में पानी बड़ा नीचे था, फिर वो पत्थर लेके आया, पत्थर डाले उससे, फिर पानी ऊपर आ गया, फिर से पानी पी लिया। किसने कहानी सुनी हुई है? सबने सुनी हुई है। यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे। और आजकल के बच्चे ना प्रयास ही नहीं करते, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। जितने भी आज इंजीनियर और डॉक्टर निकल रहे हैं ना डॉक्टर में डॉक्टर वाला सत्व है, ना इंजीनियर में इंजीनियर वाला सत्व है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों ने कॉलेज में सिर्फ नेटफ्लिक्स देखा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे हैं, पढ़ाई लिखाई डब्बा किया उसने, कुछ नहीं। ये तो खैर दूर की बात, ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लें बहुत बड़ी बात है। आजकल बच्चे एफर्ट्स करते ही नहीं है। हालांकि एआई की वजह से जॉब्स तो हालांकि कम हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं। मेरी सिस्टर है वो ना पुणे में काम करती है, शी इज HR हेड। तो मैंने उससे पूछा कि बहन ये आजकल यूथ बड़ा इनसिक्योर हो रखा है कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। ये नौकरियां नहीं है क्या आजकल मार्केट में? कहते भाई मार्केट में नौकरियां हैं, ये टल्लू दिन बजाए दिन ये लोग कुछ पढ़ते ही नहीं है। इनको इंटरव्यू पूछो कुछ आता ही नहीं है। किसमें की पढ़ाई आपने? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपको? C++, जावा। इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा। वेरी गुड। C और C++ में क्या अंतर होता है? C++ में ना 2+ ऐड हो जाते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? हाँ इन डब्बों को यही नहीं आता। अच्छा अगर एड्रेस को एक्सेस करना हो तो C++ में क्या सिंटैक्स होता है? ऐसा सिंटैक्स ही तो
वो सीमेंट शीट आती है ना, सिंटेक्स सीमेंट की चादरें ये तो बड़ी मजबूत। अरे भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है पता है कुछ? ग्राफिक्स के लिए कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल होता है? लाइब्रेरी फंक्शन। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी तो अच्छे से फंक्शन कर रही है। शाबाश। बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है इंडिया के अंदर, जो यूथ है 43% यूथ इज अनएम्प्लॉयड। कितना? 43%। तो क्या 43% के लिए नौकरी नहीं है? ये लोग पढ़ते ही नहीं हैं, एफर्ट्स डालते ही नहीं हैं। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूं तो मैंने इसलिए वो एग्जांपल लिया था। एक्चुअली आपको ना कॉलेज के बाद 3-4 घंटे लैब में बैठ करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग की। आप प्रोग्रामिंग करते हो, फिर आपके एरर आता है, फिर आपको एरर को ट्रबल शूट करना पड़ता है कि कहाँ गड़बड़ी हो गई, कहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, कहाँ कॉमा नहीं लगाया, कहाँ क्या नहीं किया, कहाँ एस्टेरिस्क लगा दिया, देखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कोडिंग में। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे नहीं, कहता बस यार वो तो कहीं से उठाएंगे चेप देंगे यार, और क्या। नहीं तो लैब में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, कई बुक्स पढ़नी पड़ती है, यशवंत कानितकर पढ़नी पड़ेगी, टाटा मैगजिन पढ़नी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, और तब जा करके बात बनती है। लेकिन आजकल का यूथ प्रैक्टिस करता नहीं है, क्योंकि भोग विलास में इतना लिप्त है आजकल का यूथ। ये जेंजी, इसको ये दे दो बस और वाईफाई मिल जाए, ये देखो 6 घंटे तो यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे निकाल देगा ये आराम से। इसीलिए एफर्ट्स मैनेजमेंट, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग एफर्ट्स, उनको रिमूव अगर आप नहीं करेंगे, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। हम ऐसे कितने लोग हैं जो कि एक्चुअली इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ सही इस्तेमाल, बहुत कम, ज्यादातर मिसयूज ही होता है। आज इंडिया दुनिया में नंबर 1 कंट्री है पोर्नोग्राफी देखने के लिए। मतलब हमने यूएसए और ब्राजील को भी छोड़ दिया कि सबसे गंदे देश कौन माने जाते हैं, ये ना अमेरिकन, हमने उनको भी छोड़ दिया। आज इंडिया में 89% डेटा इज यूज्ड फॉर वाचिंग पॉर्न, यानी कि 100 GB डेटा है तो उसमें से 89 GB कहाँ जाएगा? पोर्नोग्राफी देखने के लिए। ये हाल है। 85% डेटा यूएसए, 81% डेटा ब्राजील, पर 89% पे कौन बैठा है? इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन 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 के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया नंबर 1। वी आर नंबर 1 इन वॉचिंग पॉर्न। जोरदार ताली हो जाए हमारे लिए, क्या बात है। ये इंडिया का हाल है। मतलब सारे रेसिपीज और ज्योग्राफी ये सब देखना है 11 GB, ओनली 11%, 89% इन वॉचिंग पॉर्न। ये इंडिया का हाल है। तो पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब ढक्कन पड़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? एफर्ट्स करने पड़ते हैं। होता क्या है, किताब इतनी बोरिंग होती है तो ना एफर्ट्स क्या ही करेगा। किताब खुली है, तो बगल में अप्सरा बैठी होती है, कहते देख वो तो बेकार दुनिया किताब की, मेरे में है रंग रंगीली दुनिया। आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 आ। तो इसलिए OTT प्लेटफॉर्म्स हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे, और ये हार्श ट्रूथ है। मेरे पास एक IAS ऑफिसर है, एक है लेडी, शी हैज बिकम IAS ऑफिसर, शी वाज शेयरिंग हर हार्ट। शी सेड कि ना प्रभु जी, जब मैं IAS की तैयारी कर रही थी, UPSC की तैयारी कर रही थी, आई वाज वेरी फोकस्ड। लेकिन जब से मैं IAS बन गई हूँ, मैं ऑफिस से आते पहला काम ये करती हूँ, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखती हूँ। सो अर्लियर आई यूज्ड टू स्टडी सो मच, लेकिन अभी IAS क्रैक करने के बाद आई एम नॉट स्टडिंग एट ऑल। मेरे को ढंग का काम कर नहीं रही, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद माई सेल्फ। तो होता है क्या, जब आपके जीवन में कोई लक्ष्य होता है ना, तो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एफर्ट्स भी करते हो। लेकिन लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया, आप कहीं ना कहीं हो गया, इंटरेस्ट हो गई, बस दैट्स इट, पढ़ाई लिखाई बंद, प्रैक्टिस खत्म। फिर कैंपस इंटरव्यू वाले आते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, आपसे क्या आता है आपको? कुछ नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं। बस सोचिए, एक टाइम था IIT में कम से कम 100% प्लेसमेंट थी,
इसको अंदर घुसने के बाद आईआईटी में कहते हैं रिलैक्स हो जाओ भाई, आप तो 100% प्लेसमेंट है बिकॉज वी हैव एंटर्ड आईआईटी। लेकिन आज इवन आईआईटीएंस भी अपने अपने सीवी डाल रहे हैं, नौकरी मिलेगी जी, नौकरी मिलेगी, क्योंकि इवन आईआईटी में घुसने के बाद भाई साहब ने पढ़ाई लिखाई तो कुछ की ही नहीं, एफर्ट्स तो कुछ किए ही नहीं। तो अगर आपके एफर्ट्स नहीं है यू आर गॉन। मैं कोटा गया था, कोटा में ना बहुत बड़ी एक दिक्कत आई हुई है कि ना कोटा में बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। कई बच्चे आईआईटी जेईई की प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तैयारी करने जाते हैं, बिकॉज कोटा की है प्रिपरेशन इज ऑन नेक्स्ट लेवल, वहाँ के टीचर्स आर ऑन नेक्स्ट लेवल। इवन दिल्ली का वो प्रोफेसर जाएगा ना कोटा में पढ़ाने के लिए, पहले उस टीचर की कोचिंग होती है 6 महीने, ताकि वो कोटा में पढ़ाने के लायक बने। कोटा में ऐसी पढ़ाई का स्टैंडर्ड है। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या है, कई बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन आपस में फिर नोट्स शेयर करते करते दिल भी शेयर कर लेते एक दूसरे के साथ। लड़का लड़की हैं साथ बैठे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर करते करते इतना कॉम्प्लेक्स हो गया वो हिसाब किताब, उनका रिश्ता ही कॉम्प्लेक्स हो गया। वो पढ़ाई लिखाई छूट ली। अब माता पिता बोल रहे बेटा जी 2.5 लाख रुपए जा रहे हैं, 5 लाख रुपए जा रहे हैं, क्या कर रहे हो? जवाब है इश्कबाजी। एफर्ट्स गए एंड देन दे आर सुपर फ्रस्ट्रेटेड। माता पिता लोन लेकर के 5-5 लाख रुपए का लोन लेकर के कोटा में भेजते बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करते ही नहीं है, किताब खोलते कुछ समझ में आता ही नहीं है, फिर इसको बंद कर देते हैं, क्या यार एक आध मूवी देख लेते हैं यार, 1-2 महीने पहले ना एग्जाम के पढ़ लेंगे यार, और क्या नहीं तो। लेकिन ना फिर वो काम चला वाली पढ़ाई होती है, दैट्स इट। मतलब आज का यूथ तो इतना आलसी है, इवन खेलने के लिए भी मैदान में नहीं जाता। हमारे टाइम में तो क्रिकेट चला करते थे, एक ही मैदान के अंदर 6-6 क्रिकेट मैच चल रहे होते थे, एक यहाँ पिच पे, एक ऐसे 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 पिच पे, 6 क्रिकेट मैच चल रहे हैं आपस में। अरे वाह, बच्चे बाहर खेला करते थे। आज सारे पार्क खाली हैं, कोई नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं, नथिंग, क्योंकि अब बच्चे क्रिकेट यहाँ खेलते हैं। तो जो खेलने कूदने में ही आलसी हो गया आजकल का बच्चा, ये पढ़ाई लिखाई तो क्या ढक्कन करेगा, कुछ नहीं करेगा, किताब खोलेगा कभी नहीं। और जितने ज़्यादा क्या है ना, आप एक गैजेट्स, एनिमेशंस, एप्स, जितना ज़्यादा ग्राफिकल होता रहेगा ना, उतना ज़्यादा आपका जो ब्रेन हो कम चलेगा। पहले किताब पढ़ते हो ना तो फिर आप मशीन यहाँ चलाते हो, राइट, उसका आपका ब्रेन शार्प होता है। लेकिन जितना आप ग्राफिक्स देखोगे ना, आप ग्राफिक्स से समझोगे, तो ग्राफिक्स तो यही हो गए, तो यहाँ क्या चलेगा फिर? बुद्धा कुछ नहीं। तो इसलिए एफर्ट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एफर्ट्स के लिए ना बहुत ज़रूरी है दैट वन शुड टेक रेस्ट ऑल्सो। 6 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जितना आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग थकता भी है। कई बच्चे हैं वो कई रात को 4 घंटे सोएंगे, बस पढ़ेंगे यार, 2 बजे तक पढ़ेंगे, 3 बजे तक पढ़ेंगे, फिर सुबह कोचिंग में निकल जाएंगे, फिर आ करके लंबा निकालते हैं फिर चक्का, क्योंकि दिमाग थक जाता है या क्लास में सो रहे होते हैं। सो अच्छे एफर्ट्स करने के लिए अच्छी नींद का होना आवश्यक है। अच्छे एफर्ट्स होने के लिए स्पेशली नॉन डिस्ट्रैक्शन वाले एनवायरनमेंट होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं कहीं ना कहीं, आप कितने लोग हैं जो कि बेस में रहते हैं? बरसाना धाम बेस, कौन कौन जो कि घरों में रहते हैं? घर में अगर हम बोले पढ़ाई लिखाई के वातावरण को 10 में से आप नंबर देना चाहें, कौन कौन 8, 9, 10 नंबर दे देंगे? नहीं दे पाते। घर में चिक 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 टीवी चल रहा है, किसी ने गाने चला रखे हैं, घर में कोई ना कोई बातचीत चल रही है, कोई चटपटी बात चल रही है, कोई कला कलेश चल रहे हैं। अरे कौन पढ़ेगा भाई ऐसी जगह पर? एनवायरनमेंट रियली मैटर्स। आपका बाहरी वातावरण का अंदर के वातावरण पे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप ढंग का कुछ करना चाहते हो ना, यू नीड नॉन डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी होना चाहिए। साथ ही आपका खान पान कैसा है? अगर आप एफर्ट्स करना चाहते हो, एफर्ट्स के लिए आपको फोकस चाहिए, फोकस के लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा। रास्तिक व्यक्ति जो पढ़ नहीं पाता, रास्तिक व्यक्ति जो किताब खोलता है ना तो समझ भागता है, यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा, चींटी जा रही है चींटी को देखेगा, ठीक है कौन आ गया, किसने क्या बात कर ली, फिर तो कैसे देखेगा, फिर यहाँ देख लेगा, अरे यार वो खरीदने जाना था, अरे मैसेज करना था उसको। ये सारे ख्याल तभी आते हैं जब किताब खुलती है। तो ये तो क्वालिटी हो गई रजोगुण। तमोगुण में कहते हैं किताब खुलती है और उससे बंदा सो जाता है। उस पर अलार्म भी गिर रही है, किताब भी गीली हो रही है। बस
सब नींद कब आती है? कहता किताब खुलती है बस, खाओ पराठे मारो खराटे। तो इसीलिए किताब के ऊपर जो है डुलते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं है। फिर सिलेबस पीछे रह जाता है, फिर कुछ चैप्टर छोड़ने पड़ते हैं, कहते ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, नहीं ये शायद आ जाए। फिर जो छोड़ा होता है वही आ गया होता है। अरे इस बार बैड लक रहा मेरा। बैड लक नहीं सर, बैड एफर्ट रहा, दैट्स इट। तो इसलिए आप में से कौन कौन चाहता है जीवन में कुछ करना? तो मैं एक बड़ा क्रांतिकारी सजेशन दूं आपको, अपना स्मार्टफोन त्याग दो। क्रांतिकारी डिसीजन है, अपनी लाइफ का क्रांतिकारी डिसीजन होगा ये। अगर आप ये स्मार्टफोन त्याग दो, बटन वाला फोन आता है नोकिया 3310, बोला ले आपको, उसमें गेम भी वही है, सांप वाली गेम होती है उसके अंदर, बढ़ेगा सांप बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते खुद को डसेगा, गेम ओवर, वही है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। उसमें कॉल आती भी है, कॉल चली भी जाती है, एसएमएस आता भी है, एसएमएस चला भी जाता है, अलार्म भी लग जाता है उसके अंदर। बस ये तो चाहिए स्टूडेंट को, और क्या चाहिए? दैट्स इट। पिताजी के नंबर पे ले लो अपना, व्हाट्सएप पे जो भी आपका असाइनमेंट ये वो आते हैं कर लो, दैट्स इट। अगर कुछ ढंग का करना है तो, बाकी ये करना अगर ऐसे ऐसे करके 1 मिनट में मजा 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 आया रे, मजा आया रे, ये करना फिर तो फिर जो करना करते रहो, फिर तो ये सब। बल्कि यहाँ पर आना भी आपका टाइम वेस्ट यार। खाओ पियो, बाहर बड़ा रोज शरबत दे रहे हैं सबको, वो पियो 2-4 ग्लास बढ़िया डकार मारो, निकल लो। आए को यार, एक गंजे को सुन रहे हो आप, कहते हैं इस कौन से आए हैं गंजे जी, आमों की लप जी। तो इसीलिए कोई ढंगा करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन से बचना सीखना पड़ेगा आपको। और आपको लगता है नहीं तो बड़ा अच्छा फ़ोन होता है, इसमें आवाज़ वगैरह अच्छी आती है इसके अंदर, इसमें से फिर इंटरनेट हटा दो, क्योंकि इवन वैश्या भी आपके फ़ोन में कैसे घुसती है? इंटरनेट से। इंटरनेट कट ऑफ करा दो इसका, वो करा दो। अरे प्रभु जी, इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो शरीर है, आत्मा कहाँ है फिर? तो अगर आपको चाहिए वो इंटरनेट भी चाहिए, तो फिर इसमें डालो आप पेरेंटल कंट्रोल ऐप। जैसे मेरे फ़ोन में डली हुई है कैस्पर्स की सेफ किड्स, यानी मैं एक जो क्लिक करता हूँ ना वो सब रिपोर्ट होता है, मेरा एक क्लिक। और फिर महीने में एक बार प्रोजेक्टर स्क्रीन पर सबकी हिस्ट्री स्क्रॉल की जाती है। या चलो जी हम होगी लब्बू की हिस्ट्री स्क्रॉल करते हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे सब बैठे होते हैं 25 हमारे कर्मचारी लोग, या देखिए हम होगी लब्बू कहाँ गए, डबल क्लिक, पूरा हिस्ट्री खुल के आ रही सामने। स्क्रॉल करो जी प्रभु जी कहाँ गए, ओके अच्छा ये यूक्रेन रशिया वॉर पे 10 वीडियो देखे आपने, ओह क्या चल रहा है। तो आपकी इंटरनेट सर्फिंग जब पब्लिक हो जाती है ना, तो आप थोड़ा तमीज़ में रहते हो। तो अगर आप ये सब नहीं कर सकते भाई, हमारी तो ऐसी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी भैया दुनिया जहान के अंदर, तो फिर बटन वाला फ़ोन ले आओ, सुखी रहो, पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा बाहर खेलो कूदो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बस एफर्ट्स मैनेजमेंट। सो SE, अगला क्या आएगा? C स्टैंड फॉर कंपनी मैनेजमेंट, यानी आपकी दोस्ती यारी उठना बैठना किनके साथ है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली इच्छाएं भी कैसे आती हैं? इच्छाएं संगति से आती हैं। मान लो कोई यूपी का सीधा साधा कोई लड़का है, दिल्ली में आ गया वो, ठीक है, और वहाँ पर वो पिया करता था इलायची फ्लेवर दूध, यहाँ पर उसको मिल गए दिल्ली वाले ने बोला तू दूध पीता है? वो दूध पीता है ढक्कन, अबे दारू पिया कर लल्लू, टेंशन है ना, अबे 2 पैक लगा, सब सेट हो जाएगा तेरा। अरे क्या नहीं तो फिर उसको लगता है मैंने अगर दारू नहीं पी फिर मैं एबनॉर्मल काउंट होऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं बचपन में ऐसे इलायची दूध पीता था, मैं तो अभी तो दारू पी लेता हूँ, भरी दारू उसको कड़वी लगती है, मजेदार। फिर धीरे धीरे करेंगे उसको टेस्ट लग जाता है। एक दिन वो खुद ही मांग रहा था पार्टी है भाई, दारू कहाँ है यार। और यही वही बंदा था यूपी का जब वहां पर इलायची फ्लेवर दूध पी के आता था। तो ये इच्छा कैसे आ गई दारू पीने वाली? संगति से। हमारे में इच्छाएं आती हैं संगति से। कुछ ढंग का काम करना होगा ना तो संगति से आएगी इंस्पिरेशन, और जिंदगी बर्बाद करनी होगी ना वो भी इंस्पिरेशन संगति से आती है। जैसे फाफा फूफू करना, ये संगति से आता है। कहते हैं अब कुछ नहीं होता, क्या हो गया, ये देख इसको रिंग बनाते हैं,
ऐसे रिंग बनाते हैं, ये बना 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 रिंग, ये है तेरी एंगेजमेंट रिंग। ऐसे दोस्ती यार ये बंदा बिगड़ लेता है। दैट्स इट। तो इच्छाएं आती हैं संगति से। इनफैक्ट आपकी टोटल पर्सनैलिटी इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ टॉप 5 पीपल यू एसोसिएट विद। आपकी जिंदगी के 5 लोग लीजिए, नाम लीजिए जो टॉप 5 लोग जिनकी आप संगति करते हो, 1 2 3 4 5, उनकी पर्सनैलिटी का रिजल्टेंट इज योर पर्सनैलिटी। संगति इतनी इंपॉर्टेंट है। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन नाम सुना है? एल्बर्ट आइंस्टीन, द फेमस हॉकी प्लेयर फ्रॉम जर्मनी। नहीं? अच्छा, साइंटिस्ट। E = mc²। अच्छा ठीक है। सो एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जहां जहां पे वो जाते थे वहां लेक्चर देते थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। तो ड्राइवर था, वो भी बैठता था, वो भी सुनता था। तो 4-5 बार तो ड्राइवर ने भी सुन ली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसमें गाड़ी चला रहा था, उसने कहा एल्बर्ट साहब अब तो ये लेक्चर में इतनी बार सुन चुका हूँ ना, अब तो मेरे को भी याद हो गया ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या लेक्चर देना होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा ठीक है, अगली बार तू लेक्चर दे दियो, अगली बार मैं ड्राइवर बन जाऊँगा। तो अगली बार ऐसा ही हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टीन ड्राइवर बन गए, ये एल्बर्ट आइंस्टीन बन गया। अगली जगह पहुंचे, इसका स्वागत हो गया और ये पोडियम पे गया, इसने डिट्टो कॉपी लेक्चर दे दिया इसने। सबने तालियां बजा दी, नाइस। तब एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा सर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन सर। क्वेश्चन? व्हाट इज योर क्वेश्चन? उसने ऐसा तिगड़वी सवाल पूछा उसने ना, उसने कहा अरे सच एन इजी क्वेश्चन, इवन माय ड्राइवर कैन आंसर। ड्राइवर आंसर। So even a driver can pose as Albert Einstein because of association, संगति, संगति की वजह से। तो संगति ही है जो कि आपको आबाद करती है, संगति ही है जो कि आपको बर्बाद करती है। जैसे बेस वगैरह खोलते हैं हम लोग, ये बरसाना बेस जैसे यहाँ पे खुला हुआ है, तो बोला बेस खोलने का पर्पस क्या है? अच्छी संगति देना यूथ को। चाहे कॉलेज हो या ऑफिस हो, गलत संगति से की भरमार है चारों ओर। गंदी बातें करने वाले, माँ भानी गाली बकने वाले, नॉन वेज बातें करने वाले लड़के बतेरों हैं। लड़की की बात करा लो, कुछ खाने पीने की बात करा लो, भूख की बात करा लो, धोखा कैसे देना है ये बात करा लो। ये ऐसे कपटी दम्भी लोग भरे पड़े संसार के अंदर। तो जो बेचारा शरीफ आदमी है वो भी नवाज शरीफ बन जाता है। क्यों? संगति की वजह से। ऐसे होता है ना, थे तो शरीफ, नवाज शरीफ वाले बन जाते बेचारे। क्यों होते? संगति की वजह से। तो इसीलिए बेस कल्चर हमने इसलिए खोला ताकि बेस से बच्चे आए और यहाँ पर क्या मिले उनको? अच्छी संगति, एसोसिएशन। जैसे हीरा होता है ना, उसको लाल रंग की रोशनी में रखो तो कौन सी रोशनी निकलेगी उसमें से? लाल। पीले रंग की रोशनी में रखो तो पीली, नीली में रखो तो नीली। तो यानी जैसी रंग की उसकी संगति होगी वैसे उसमें रंग निकलेंगे, राइट? अब किस किसने पक्षी का नाम सुना? एल्बेट्रॉस। हाँ, बड़े बड़े समुद्र लांग जाते, उड़ते 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 लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन ऐसा क्यों कर पाते पता है वो? क्योंकि ये सब साथ में उड़ते हैं। जब साथ में उड़ते हैं ना एल्बेट्रॉस, तो एक दूसरे को देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं, कहते हैं वो ये भी तो उड़ रहा है, ये भी तो उड़ रहा है, तो मुझे भी उड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन ताकत अपनी लगती है, लेकिन प्रेरणा मिलती है संगति से। इसलिए इवन अंटार्कटिका से लेकर के साउथ अमेरिका तक, अंटार्कटिका से लेकर के साउथ इंडिया तक ये इतनी लंबी उड़ान भर लेते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों कर लेते हैं ये लोग? संगति में करते हैं। इस प्रकार से अगर आप संगति अच्छी रहती है आपकी और साथ साथ में अगर आप रहेंगे, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ बूस्ट फॉर गुड सक्सेस। संगति खराब, आप सफलता की ओर जा रहे होगे, यही संगति आपका बेड़ा गर्क मारेगी अगर खराब होगी संगति तो। सो एसोसिएशन, संगति, कंपनी मैनेजमेंट। सी स्टैंड्स फॉर कंपनी मैनेजमेंट। सो एस वाज self management, E for efforts management, C for company management. Now R, relationship management. लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है रिश्तों को मैनेज करना। कई ऐसे लोग हैं जो कि ना पैसे वाले तो हो गए लेकिन रिश्ते पीछे छूट गए उनके, क्योंकि उसके पास ना वाइफ के लिए समय था ना बच्चों के लिए समय था। अब वो बड़ा सा घर है, अकेला रहता है, उसके साथ उससे कुत्ते बिल्ली रहते हैं उसके साथ में। ऐसा कुत्ते बिल्ली है, हाँ, दिस इज माय कैट, हाँ बेबी। अच्छा, और ये डोबरमैन कुत्ता है, नाइस। और बीवी बच्चे,
बीवी जो थी वो ड्राइवर के साथ भागी, उसने समय दे दिया उसको, तो वो टाइम दिया करता था, मैं टाइम नहीं दे पाता था, तो उसने कहा फिर मैं चलती हूँ। और बच्चे अपना, एक हमारा आयरलैंड में सेटल्ड है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, और आप? हम यहाँ पर हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, हम यहाँ पर रहते हैं साउथ दिल्ली में। घर कितने कमरे हैं? 28 कमरे हैं घर में। तो क्या करते हैं 28 कमरे? कहते हैं कबड्डी कबड्डी खेलता हूँ मैं, लंगी टांगा वाला खेलता हूँ मैं, स्टापू खेलता हूँ उसके अंदर, क्योंकि रिश्ते ये पीछे छोड़ा है ऐसा। तो सफलता का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिश्तों का, रिलेशनशिप्स। आप में से कितने लोगों ने कभी केक ऑर्डर किया है? बेकरी वाले के पास गए हो, केक ऑर्डर करके लेके आए हो, तो केक को कैसे लेके जा रहे हैं हम? ऐसे लेके जाते हैं ना, ऐसे लेके जाते हैं ना, हौले 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 हौले। कभी देखा आपने केक को ऐसे लेके जाए, ऐसे झुला करके? कहते भाई पूरा मलीदा मार दो, तुम तो केक खाया अंदर भाई। तो केक तो हौले हौले लेकर के आएंगे, गाड़ी में देखेंगे, तू बैठ, गाड़ी में बैठ, तू पकड़, अब मैं आ रहा हूँ वहां से गाड़ी में, स्पीड ब्रेकर आएगा, ये ध्यान से ओए। तो केक को बड़े हौले हौले लेकर जाते हैं ना, तगड़ लेके जाएंगे तो मलीदा निकाल देंगे पूरे केक का। उसी तरह से रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही होते हैं। रिलेशनशिप्स आर लाइक हैंडलिंग अ केक, वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव। आप बताइए कितने लोगों ने कभी अंगूर खरीदे हैं? अंगूर वाले के पास दो तरह के अंगूर होते हैं, एक होते हैं बिखरे बिखरे अंगूर, एक होते हैं गुच्छों में अंगूर। कौन से अंगूर महंगे बिकते हैं? यानी हम भी जब गुच्छों में हैं तो ही कीमत है हमारी। गुच्छों बोले तो रिलेशनशिप्स के साथ। और अगर आप अकेले हैं, कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं, अकेलापन है, डिप्रेशन है, दैट्स इट। जैसे कि जापान के अंदर एक प्रोफेशन है जहाँ पर लोग समय बिताते हैं आपके साथ, बिकॉज यू आर सो लोनली। आपका आलिंगन करेंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, और फिर दिन के आखिर में इतना पैसा लेके चले जाएंगे आपसे, ताकि आपका अकेलापन दूर कर सके। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल फेल इन रिलेशनशिप्स। ऐसा लाइक देयर इज अ कंट्री नोन एज लग्जमबर्ग, वहां पर डिवोर्स रेट पता है कितना है? 87%। 100 में से 87 शादियां तलाक। और इंडिया भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। खुशखबरी है मेरे पास आप लोगों के लिए, यस, हम होंगे कामयाब एक दिन सबको भी छोड़ देंगे हम। कितना है? 87% डिवोर्स है ना, हम 90 करेंगे। आज इंडिया वही कर रहा है। सो मेनी डिवोर्सेस, क्रेजी, क्योंकि लोग रिश्तों को मायने नहीं देते। एक बच्चा तो उसने पिताजी को पूछा, कहते पिताजी आपकी सैलरी कितनी है? पिताजी ने कहा बेटा है करीब 1,20,000 रुपए। अच्छा, तो पापा फिर एक दिन की सैलरी कितनी हो जाती है? पिताजी ने कहा 4,000 रुपये। अच्छा, फिर आधे दिन की सैलरी? बेटा 2,000 रुपये। अच्छा, तो बेटे ने अपनी गुल्लक से ना 500 रुपये निकाले, कहते पापा आधा घंटा मिल सकता है? क्योंकि पिताजी के पास बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। ही इज सो बिजी मेकिंग मनी। डूब मरने की बात है ऐसे पिताजी को के लिए, तो मतलब कि पैसा कमाने में इतना बिजी, टाइम ही नहीं हमारे पास। सो मैनेजिंग रिलेशनशिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप सफलता की सीढ़ी पे सबसे ऊपर होगे, पर आप अकेले होगे। झंडे तो गाड़ेंगे हम सफलता के, उसी झंडे के नीचे बैठ के दारू पियेंगे फिर। वाह, पहले आप कौन सी दारू पीते थे? पहले तो देसी ठर्रा पीते थे। अभी आजकल क्या पीते हैं आप? आजकल विदेशी दारू पीते हैं आप। तो यानी सफलता की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज टू हैव अ ट्रांजिशन फ्रॉम देसी ठर्रा टू विदेशी दारू। सही है ना? सफलता यही तो है ना? है ना? नहीं। सो मैनेजिंग रिलेशनशिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें रामायण इज वेरी फेमस, यू नो व्हाई? बिकॉज रामायण इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। दैट्स इट। हर व्यक्ति दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। सीता इज सैक्रिफाइसिंग फॉर राम, लक्ष्मण इज सैक्रिफाइसिंग फॉर राम, उर्मिला इज सैक्रिफाइसिंग फॉर लक्ष्मण। सैक्रिफाइसिंग। क्योंकि रिश्तों को बड़ा सुंदर ताना बाना है, साथ में भक्ति भी है उसके अंदर। ऐसी है रामायण। दैट्स व्हाई रामायण इज वेरी फेमस। मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। ओके, सो SECR। अगला क्या आएगा फिर? E स्टैंड्स फॉर इमोशनल मैनेजमेंट। अगर आपके इमोशंस का मैनेजमेंट ठीक से नहीं है ना, तो भी आप मर लोगे।
जैसे बहुत पहले ना कंपनीज के अंदर रिक्रूटमेंट होती थी, ये देखकर कि ना उनकी आईक्यू कितनी अच्छी है, एंड पीपल विद बेस्ट ऑफ आईक्यू, सब जानते हैं आईक्यू क्या होती है, क्या होता है आईक्यू? हैं जी, इंस्टेंट हॉट प्रोसेस, इंस्टेंट थॉट प्रोसेस। तो ये तो क्या होगा, इंस्टेंट थॉट, ITP हो गया ये तो। IQ क्या होती है? हाँ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, राइट। सो पीपल विद गुड इंटेलिजेंस क्वोशेंट दे वर सेलेक्टेड फॉर जॉब्स। पर कंपनीज ने नोट किया कि ना जितने लोग हाई IQ वाले लोग होते हैं, सबसे बढ़िया स्कैम भी ये लोग करते हैं। दिमाग दिया ना इन लोगों को भगवान ने, इससे बढ़िया स्कैम करते हैं लोग तो। अरे नहीं भाई नहीं, ये IQ वाले लोग नहीं चाहिए हमें, EQ वाले लोग चाहिए। EQ क्या होता है? इमोशनल क्वोशेंट। अब इनमें इंसानियत भी है, फीलिंग्स भी हैं, कनेक्शन भी है, नाइस। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग इमोशंस पे इतने बह जाते हैं कि काम से इनका फोकस हट जाता है। इमोशनल लोग हैं ना, अब क्या करें भाई, IQ संभालने के लिए EQ था, अब EQ कौन संभालेगा? अब नेक्स्ट आया फिर SQ। SQ क्या होता है आपको बताइए? स्पिरिचुअल क्वोशेंट। यस, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। SQ से EQ मैनेज होता है, EQ से IQ मैनेज होता है। तो इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस दुनिया को हम किससे देखते हैं? अपने इमोशंस के पर्दे के थ्रू देखते हैं। जैसे मेरा चश्मा हो ब्लू रंग का हो तो सब कुछ क्या नजर आएगा? ब्लू। तो जैसे ये व्यक्ति था, उसके पोते ने क्या किया, उसकी मूंछों के ऊपर लगा दिया चीज, सड़ा हुआ चीज। तो दादू जी उठे, कमरे में बड़ी गंदी बदबू है, बड़ा सड़ा हुआ कमरा है। कमरे के बाहर आया, किचन में आया, है बड़ा सड़ा हुआ किचन है यार। फिर घर के बाकी कमरे में क्या, अरे तो यार पूरे घर ही सड़ गए तो एकदम यार। फिर घर के बाहर आया, वहां पर भी अरे सारी दुनिया सड़ गई है भाई। पर दुनिया सड़ी हुई है, घर सड़ा हुआ है, यहाँ सड़ा हुआ चीज आगे घूम रहा है वो, और क्या। तो जिनके इमोशंस में नेगेटिविटी भरी होती है उनको सब कुछ नेगेटिव नजर आ रहा होता है, नेगेटिव 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 ऐसा। जैसे ना एक भक्त थे, उनका नाम था समर्थ रामदास जी। ये जो शिवाजी महाराज थे ना, उनके गुरु थे। तो एक समय कथा कर रहे थे, और कथा करते करते इन्होंने बताया कि ना अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे थे। अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई हैं, वर्णन किया उन्होंने। तो जब कथा समाप्त हो गई तो हनुमान जी आए इनके पास। उन्होंने बोला, समर्थ रामदास जी, मैंने आपकी कथा सुनी, बड़ी अच्छी राम कथा की आपने, लेकिन एक थोड़ा सा आपको मिस्टेक जो आपको बताना चाहूँगा, जो आपको अगली बार से ध्यान रख सकते हो आप। आपने बताया ना अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सफ़ेद रंग के थे, सफ़ेद रंग के फूल नहीं थे, लाल रंग के फूल थे। पर कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा बस ही करना, बाकी आपने बहुत बढ़िया बताया। समर्थ रामदास जी ने कहा, देखिए मेरे गुरु महाराज जी ने बताया कि सफ़ेद रंग के फूल थे, तो सफ़ेद रंग के थे। तो हनुमान जी ने बोला, देखिए आप तो कभी अशोक वाटिका गए नहीं, मैं तो अशोक वाटिका में था, मैं बता रहा हूँ आपको, फूल लाल रंग के थे। समझ रामदास जी ने, देखिए हनुमान जी, हम आपसे थोड़ी बहस कर सकते हैं, आप तो राम जी के भक्त हैं, सफेद रंग के फूल थे। भैया तो बहस छोड़ गई। अरे हनुमान जी का, चलो भाई ठीक है, आपको हमारी बात में विश्वास नहीं ना। एक और व्यक्ति वहां पर रही, महीनों रही वहां पर, ठीक है जी, सीता मैया। सीता मैया को बुलाते हैं, सीता मैया को बुलाया गया, सीता मैया मतलब ये समझ रामदास जी बड़े अच्छे कथावाचक के, बड़े अच्छे भक्त हैं। ये बता रहे अशोक वाटिका के फूल जो थे ना वो सफेद थे। मैं इनको बार बार बता रहा हूँ, लाल थे लाल थे, मानने को तैयार ही नहीं। आप ही बता दो कौन से रंग के फूल थे? सीता मैया ने कहा वो तो नीले रंग के थे। हनुमान जी ने कहा, सीता मैया आपको तो हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बुलाया था, आपने तो और कॉम्प्लिकेटेड हो दिया इसको, अब तो 3 रंग हो गए। अब तो अब तो एक ही व्यक्ति है जो कि सब कुछ जानता है, वो है प्रभु श्री राम। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम को बुलाते हैं। तो राम जी को बुलाया गया, तो राम जी से पूछा हनुमान जी ने, राम जी अब आप ही बताइए, सीता मैया कह रही है नीले रंग के फ्लावर थे, ये समझ रामदास जी बोल रहे हैं सफेद रंग के फ्लावर थे, मैं तो बता रहा हूँ लाल रंग के थे, अब आप ही बता दीजिए कौन से रंग के फूल थे। राम जी ने बोला, फूल तो सफेद रंग के थे, समझ रामदास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप जो पहुंचे थे लंका, उसकी लंका लगाने के लिए, तो आप में था बड़ा गुस्सा, और गुस्से वाली आंखों से जब आपने अशोक वाटिका में फूलों को देखा तो सफेद रंग के फूल आपको लाल रंग के नजर आए। और क्योंकि सीता हमेशा अपनी आंखों में अश्रु रह करके उन अश्रुओं के थ्रू देखती थी अशोक वाटिका को, तो इसलिए उनको फूल नजर आते थे नीले।
लेकिन असल में फूल थे क्या? सफेद। तो दुनिया को हम किस रंग से देखेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारे इमोशंस का कलर क्या है। इसलिए अगर आप बहुत चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो भी आप खुद को, अपने इमोशंस को बिना मैनेज किए आप आगे बढ़ नहीं सकते। असंभव है ये, इम्पॉसिबल। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसकी कोविड के समय नौकरी चली गई थी उसकी। अब कोविड के समय को बताया, इकोनॉमिकल स्लो डाउन था, नौकरी चली गई, दोबारा अप्लाई भी कहाँ करेंगे, बाकी लोग भी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं अपने। तो उसने क्या किया, द्वारका में एक चौराहा वाला एरिया है, वहाँ पर उसने राजमा चावल बेचने शुरू किए। अब क्योंकि वो टेस्टी बनाता था ना, तो बिकने शुरू हो गए अच्छे से। तो उसे 3-4 महीने बाद फिर छोले भी ले आया। वो छोले बड़े टेस्टी बनाता था वो। करते 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 ठेला ले लिया उसने। हालांकि उसको ऑप्शन थी कि शॉप ले ली, शॉप नहीं, कि जगह जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग आते हैं, रिक्शे वाले आते हैं, ऑटो वाले आते हैं, गाड़ी वाले भी आते हैं, छोले चावल भी खाते हैं, आलू पूड़ी भी खाते हैं, राजमा चावल भी खाते हैं। तो अभी करंटली उसको पता है ये बिजनेस कितना है, ये छोले चावल बेच करके 7.5 लाख रुपए। एज अ सीए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था जो उसको निकाल लेगा था, वो कमाता था हर महीने 1.5 लाख रुपए। और अब कितना? 7.5 लाख। चाहता तो भी डिप्रेशन में आ जाता है, बस यार अब तो मर जाओ यार, कहाँ है फिनाइल, कहाँ है गैंडा ब्रांड फिनाइल। पियो और मर जाओ। कर सकता था वैसा, पर उसने ऐसा किया नहीं। उसने ये देखा, चले यार ये तो हो नहीं सकता, मैं लेकिन क्या कर सकता हूं। यानी उसके इमोशंस में प्रॉब्लम ओरिएंटेशन नहीं था, सॉल्यूशन ओरिएंटेशन था। सो मोर यू आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, देन यू कैन प्रोग्रेस इन लाइफ। नहीं तो प्रॉब्लम को देखते रहो, प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम वो, प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम वो। अफकोर्स आजकल कई बार बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, या तो IIT जेईई या नीट, ऐसा 2 ही प्रोफेशन बनाया भगवान ने बस, एक डॉक्टरी और एक इंजीनियरिंग। अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ है बाबा। तो एफर्ट्स में भी आता है ऑफकोर्स, डूइंग एफर्ट्स राइटली, लेकिन साथ ही अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इमोशंस मैनेज होते हैं स्पिरिचुअलिटी से। इसलिए आप देखो, दुनिया में हर 40 सेकंड में एक सुसाइड होता है। यू काउंट 40, somebody commit suicide। लेकिन इनमें से एक भी स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, नॉट इवन वन। भक्त भगवान का जो होता है कभी भी आत्महत्या नहीं करता। हालांकि उतार चढ़ाव उसके जीवन में भी आते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करता। यार ठीक है, अब जो है सो है यार, भगवान तो है जीवन में, चले चले यार, चलता रहता है वो। So with spirituality we can manage emotions very well. So E stands for emotion management. आखिरी क्या बचा फिर? T stands for time management. अगर आप टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर सकते तो भी आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। टाइम इज सच अ रिसोर्स। चाणक्य पंडित बोलते हैं, आप अरबों खरबों सोने के सिक्के दे करके भी 1 सेकंड नहीं खरीद सकते। जो टाइम गया सो गया, That's it. मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कॉलेज के दिनों में ना घूमना फिरना, लड़कीबाजी करना, कार्निवाल में जाना, मूवीज देखना, यही करते थे बस। That's it, wasting time. But when it was a time for test and trial, कुछ नहीं कर पाए वो। आज भी वो करीब 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं वो। सोचिए 2004 का पास आउट हूँ मैं, आज 20 साल हो गए मेरे को ग्रेजुएशन किए हुए। 20 साल बाद की नौकरी बाद भी अगर वो 40 हज़ार रुपये कमा रहा है, मतलब बहुत ही थकेला आदमी है वो। क्योंकि उसने क्या किया, टाइम सिर्फ वेस्ट किया है। पर देखो अक्सर ये होता है कि ना लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं होता जी, ये बातें करनी चाहिए लेकिन टाइम ही नहीं होता हमारे पास, टाइम ही नहीं होता हमारे पास, टाइम ही सारा निकल जाता है हमारा, टाइम ही नहीं होता हमारे पास। अच्छा 14 फरवरी को, तो जानते 14 फरवरी दीपावली का दिन होता है ना। 14 फरवरी को लड़का लड़की के लिए टाइम निकालता है नहीं निकालता? निकाल लेता है भाई। ऐसे काम करो, पॉज करेगा भाई, लंच के लिए कहता है बस सर आज नहीं सर, किसी मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। तो क्यों सर 5 बजे निकलना है सर, बरिस्ता में वेट कर रही है मेरा वो। फटाफट टकाटक काम करता है पूरे फोकस के साथ, क्योंकि जिससे मिलने जाना है वो मेरी प्रायोरिटी में है।
जो चीज, जो एक्टिविटी, जो व्यक्ति आपके जीवन में प्रायोरिटी में है, उसके लिए समय निकलेगा ही निकलेगा। जो चीज प्रायोरिटी में नहीं है, उसके लिए समय ना था, ना है, और ना फ्यूचर को भी निकलने वाला है। आपको लगता है कभी टाइम आके आपको बोलेगा मैं समय हूं, मैं खाली बैठा हूं, मुझको ढंग के काम में लगा दो? ऐसा हो कभी? ऐसा कभी नहीं। और कभी अगर ऐसा हो भी गया तो भी कहेंगे वो समय है। तो इसलिए समय खराब करना इससे आता है हमको। पर एक्चुअली आप देखिए, जो चीज प्रायोरिटी में है उसके टाइम लिखने का निकलेगा। इसका मतलब कि लाइफ में देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज ऑल प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो इसे जो चीज आप जीवन में करना चाहते हैं, जस्ट गिव इट अ प्रायोरिटी। ऐसे कई लोग एक्सरसाइज करने टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं होता यार, एक्सरसाइज कैसे करें यार, अब निकल रहा है यार, पहले प्रीपेड था अभी पोस्ट पेड हो गया हमारा, तो पेट तो बाहर आ गया हमारा, एक्सरसाइज कर लो। करना था यार, टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। और मान लो शुरू कर भी दिया ना उसने, डोले बना, उससे दर्द होना शुरू हो गया, दर्द हो रहा है यार, छोड़ दिया उसने, छोड़ दिया। लोग डाइटिंग शुरू करते हैं, सामने वाला भटूरे खा रहे हैं, कहते अबे यार हमारी आंखों के सामने तो भटूरा हो गया यार, एक इधर दे चल, हो गया खाला। तो इसीलिए बहुत जरूरी है किसी को प्रायोरिटी देना। पढ़ना, अगर आप प्रायोरिटी दोगे ना, वो रोज मुझे 3 घंटे पढ़ना ही है, तो वो समय निकलेगा ही निकलेगा। नो गपबाजी, नथिंग डूइंग। फोन लोगे, इसको डाल दो अलमारी की छत पे, कहता भाई साइलेंट कर, छत पे डाल इसको, पढ़ने का है मेरे को। और नहीं पढ़ना फिर तो ये समय कभी नहीं निकलने वाला, कभी नहीं निकलेगा, नेवर एवर। साथ ही टाइम मैनेजमेंट होता है व्हेन यू स्टे अवे फ्रॉम टाइम वेस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो गपोड़ी हैं, रूम में आ गए, अरे और भाई क्या चल रहा है भाई, क्या कर रही है भाई, बस फिर जो गप्पों का सिलसिला शुरू हुआ, ओ 2 घंटे 3 घंटे कहाँ बीते, चलना है यार, कब बैठा रहेगा भाई किताब के आगे यार, चलना, अभी जूस भी नहीं चलते हैं, चल जूस भी नहीं चलते हैं, चल मैंगो शेक पी के आते हैं, चल मैंगो शेक पी के आते हैं भाई। सो टाइम वेस्टर से बचना बहुत जरूरी है। स्टे अवे फ्रॉम टाइम वेस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के बाद टाइम खराब होता है जब ना हम लोग कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा रहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही कोई ढंगा कर पाएंगे, राइट। साथ ही टाइम मैनेज होता है, देखो, व्हेन वी आर मोर इन सत्वगुण, क्योंकि पास्ट टेंस जो होता है दैट इज इन तमस, फ्यूचर इज इन रजस, प्रेजेंट इज इन सत्वगुण। तो जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे ना, उतना आप टाइम बचा पाएंगे, आपका टाइम एफिशिएंट रहेगा। नहीं तो पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, अपमान कैसे कर दिया, ये टाइम खराब। फ्यूचर में क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो फिर मुझसे शादी करेगी, वो किसी और से कर लेगी, टाइम खराब। कहता भाई ना फ्यूचर टेंस ना पास्ट टेंस, नहीं तो प्रेजेंट हो जाएगा मेरा टेंस। इसीलिए प्रेजेंट में रह करके कार्य करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं प्रेजेंट में रहे। फल बाद में मिलेगा ना, फल मिलेगा, सब्जी मिलेगी, जो मिलेगा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अपना कर्म कर, अपनी ड्यूटी पूरी कर, और फिर जो फल मिलेगा बहुत अच्छा वाला मिलेगा, और फल मेरे को अर्पित करना, फिर मैं उसको प्रसाद के रूप में वापस करूंगा, तेरे को कर ले। सो स्टेइंग इन प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी कैन यूटिलाइज टाइम राइटली। साथ ही मेकिंग अ लिस्ट, आज आप क्या करने वाले हैं इसकी लिस्ट होनी चाहिए। आज मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। बीच में इवन टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी का टाइम भी रखो। मैं दोपहर में 4 से लेकर 5 बजे तक यूट्यूब शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करूंगा, 1 घंटा में टाइम वेस्ट करूंगा। इवन टाइम वेस्ट एक्टिविटी को ना शेड्यूल कर दो, नहीं तो अगर हमने शेड्यूल नहीं किया ना, पूरा दिन खा जाएगी वो आपको। तो अगर दिन में आपका मन क्या आ रहा है, कुछ देख लेता हूँ, कह रहे नहीं टाइम रखा उसके लिए मैंने, शाम को 4 से 5 टाइम वेस्ट करना है, नहीं तो ये खा जाएगा सारा। बस ये देखा, अगर कोई बात नहीं यार, 1 घंटा हुआ है ना, 1 घंटा 5 मिनट और कर लेते, 5 मिनट 5 मिनट और कर लेते, 5 मिनट, 5 मिनट और कर लेते, 5 मिनट,
5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 2 घंटा 2 घंटे 5 मिनट 2 घंटे 2 घंटे 10 मिनट 3 घंटे 3 घंटे 5 मिनट 3 घंटे 10 मिनट 3 मिनट 4 घंटे 5 मिनट हो गया बंटाधार। तो इवन फॉर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी की मैं व्हाट्सएप देखूंगा, मैं उसमें मूवी का ट्रेलर देखूंगा, मैं उसमें चुटकुले सुनूंगा, मैं संटा बंटा करूंगा, 1 घंटा में काम करूंगा ये या आधा घंटा करूंगा, वट एवर इट इज, देन यू कैन सेव टाइम। वैसे तो ये है कि इस चक्करों से दूर रहो बस, लेकिन अगर आपको बहुत ही एडिक्शन हो रखी है, लिमिट इट, बहुत जरूरी है। सो दिस इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, ई स्टैंड्स फॉर एफर्ट्स मैनेजमेंट, C stands for company management, R stands for relationship management, E stands for emotion management, and T stands for time management. अगर आपने ये कर लिया तो यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है जी, हरे कृष्णा। किसी आपको प्रश्न है? हाँ जी पूछिए। यस हरे कृष्णा। जानने के बावजूद हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? हमें कई बार हमने बहुत सारे लेक्चर्स क्योंकि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, इसलिए करते हैं। कैसे सुधारेंगे? इसको सुधारोगे आप संगति से। लाइक फॉर एग्जाम्पल टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट करने के लिए आपका एनवायरनमेंट ही होता है। जैसे मान लो आप यहाँ बेस में आ गए, बेस में ना रह करके ना आप यहाँ यूट्यूब शॉट नहीं कर सकते हैं। सामने ज़्यादा पार्ट्स आती हैं, 1-2 भक्त यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ बैठे को ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपको लगे यार यहाँ पर बैठ के यार ये फालतू काम ही करना है। यहाँ पर आओ, बेस पर आओ, यहाँ पर बैठ के अपनी इवन एकेडमिक पढ़ाई करो, आपकी कोर्स की स्टडी है ना वो करो, नो प्रॉब्लम। 3 घंटा आपने वो पढ़ा, कहते प्रभु आधा घंटा गीता पढ़ूंगा, 3, 3.5, 4 घंटा मैं अपनी कोर्स की किताब पढ़ूंगा। आओ यहाँ बैठ के पढ़ो ना, यहाँ लाइट भी है, पंखा भी है, एसी काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब काम कर रहे हैं तो कर सकते हो आप। एनवायरनमेंट, रूम में जाओगे फिर अकेले बैठे हो, फिर कुछ खोल लिया टेढ़ा मेढ़ा, अरे यहाँ तो कोई देख नहीं रहा यार, चलो खोलते हैं, फिर चालू। तो इससे वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है, संगति का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, और ठीक है, बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आपको सफलता का सूत्र पता लगे ना, इसका पालन करेंगे तो लाभ आप ही का। देखो करने को आप चाहो तो ये सब भुला भी सकते हो, कहते हैं प्रभु जी अच्छा बोले, लेकिन हम तो वही करेंगे जो करते आए हैं, हमने जिंदगी बर्बाद करने का हमने ठेका लिया ही हुआ है। तो फिर धन्यवाद, आपने अच्छा प्रवचन दिया। आप मंदिर जाइए, प्रसाद पाइए, हम कुछ ना करने वाले, ये भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने सुना है आज, उसको आप लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, आपको वाकई में लाभ मिलेगा। ठीक है जी, सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया, सीक्रेट के ऊपर, तो लाइफ चेंजिंग सेमिनार, लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और तो जी बहुत अच्छा टीचर है, तो जी ने काफी यूथ के लाइफ जो है बहुत चेंज किया है। तो जैसे कि मान लो सब फोन में लगे हुए हैं और स्कूल में पढ़ाई कम, बाकी की चीजें बहुत ज्यादा करते हैं। तो जी इसीलिए यूथ के ज्यादा लेक्चर्स देते हैं कि हम यूथ को ज्यादा प्लीज करते हैं, ताकि यूथ सुधरे और वो स्पिरिचुअलिटी भी करे और अपना जीवन सुधारे। तो आप लोगों को सीक्रेट मालूम चल गया, तो हमें क्या करना है, उस सीक्रेट को सीक्रेट बना के रखना है। दूसरा पहले खुद में फॉलो करना है, खुद में इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद दूसरों को ये सीक्रेट बताना है कि हमने वहां से ये सीक्रेट सीखा, तो आप भी इस सीक्रेट को सीखें। तो हरे कृष्णा। आप उनके द्वारा प्रभु जी का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम फिर से प्रयत्न करेंगे कि प्रभु जी को हम दोबारा बरसाना नाम ले सकते पाए और फिर से उनका लेक्चर हम यहाँ रखवा पाए। धन्यवाद। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, क्या बैठ जाइए, अभी स्टार्टिंग ही है, इट्स नॉट एंड। तो अभी हमारे पास एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस है, सब थोड़ा प्लीज